अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने आप लोगों को मेरी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग जो है तरावी के वक्त मदीना मुनव्वरा पहुंच गए थे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर जो है तरावी मस्जिदुल नबी में रात में नहीं पढ़ी थी। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग 24 आवर का जो है हम लोगों ने ट्रैवल किया था। बहुत थकी हुई हालत थी, तो हम लोगों ने रूम जो है जल्दी से चेक इन किया रूम के अंदर, और जो भी सामान वो वगैरह था हम लोगों ने वहाँ पर रख दिया। थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। सब लोगों ने कहा कि दिल में तो होता है कि हमको जाना है, लेकिन हालत कुछ सही नहीं थी, तो इसीलिए सब लोगों ने कहा कि नहीं चलो सुबह में ही हम जाएंगे इंशाल्लाह। और फिर जो रात है वो हमारी बहुत मुश्किल से गुजरी, क्योंकि सबको फ़िक्र थी कि सुबह में उठना है और सुबह में उठकर हमको मस्जिदुल नबी जाना है, गुम्बद खिज़रा को देखना है, सलाम पेश करना है। बहुत कुछ मतलब दिमाग में दिल में चलता रहता था। तो बस हम लोग सुबह में उठे और सुबह में उठ के सारी फैमिली जो थी हमारी, हम लोग चले गए मस्जिदुल नबी। और ये जो है देखिए नमाज के बाद का व्यू है। नमाज के बाद आधी तो भीड़ जो है चले गई थी मेरे हिसाब से, क्योंकि अब यहाँ पर उजाला हो रहा है, तो आधी तो भीड़ चले गई थी और आधी भीड़ जो है यहाँ पर थी। फिर भी माशाल्लाह माशाल्लाह आप देखो बहुत ही रश है यहाँ पर। यहाँ का नज़ारा और सबसे बड़ी चीज़ जो मदीना में सुकून है वो आपको दुनिया के कोई कोने में सुकून नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, बट मेरे ये खास मेरा एक्सपीरियंस है कि दुनिया के आप कोई भी कोने में जहाँ तक मैं गई हूँ, सबसे अगर सुकून वाली जगह है तो यह है मदीना मुनव्वरा। मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करी है कि जब मैं पहले यहाँ पर आई थी तो ये गुम्बद खिज़रा को हम बहुत करीब से देख सकते थे, और करीब से मतलब बैठ कर हम जो भी है हमको नमाज करना है या जो भी है हम कर सकते थे आराम से। लेकिन अब वैसा नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह, ये तो जेंट्स लोगों को जाने देते, लेडीज़ लोगों को ये हिस्से में जाने के लिए नहीं देते हैं। मैं गई थी जब रियाजुल जन्ना में, मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट मेरी वीडियो में मैं बताऊंगी कि रियाजुल जन्ना के अंदर आप विदाउट परमिट कैसे जा सकते हो। और मेरे साथ में क्या हुआ था, मेरे साथ में तो परमिट था बट फिर भी मैं विदाउट परमिट के हमको जाना पड़ा था। वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरे बताऊंगी कि आप रियाजुल जन्ना कैसे जा सकते हो और क्या क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हो रियाजुल जन्ना में अगर जाना है तो। रियाजुल जन्ना में जाना तो मेरे हिसाब से बच्चों को लेकर नहीं जाना है, बट फिर भी अगर जिसमें इतनी ताकत और क़ुव्वत है तो वो आप ज़रूर जाइए बच्चे को लेकर। और हर किसी के दिल में ख्वाहिश होती है कि वो मदीना आए, तो मदीना में अगर आ गए तो मस्जिदुल नबी में ज़रूर जाए। और मस्जिदुल नबी में चले गए तो हर किसी की, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश रहती है कि रियाजुल जन्ना में उनको जाने का मौका मिले और नमाज़ पढ़ने का, नफिल नमाज़ें पढ़ने का मौका मिले। तो बस यहाँ पर देखिए हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, सलाम पेश कर लिया था। बहुत कुछ मतलब दिल में है जो वहाँ पर हम लोगों ने बोला करा है। और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ पर होटल में। जब हम जा रहे थे यहाँ से तो बस बहुत करीब में था, बस रोड क्रॉस करो और रोड क्रॉस करके यहाँ पर सामने, और बहुत ही चीप मार्केट है यहाँ पर। 2 रियाल में आपको जो है तस्बियाँ मिल जाती है, और 2 रियाल में जो है टोपी मिल जाती है नमाज की, 10 रियाल में जानमाज मिलता है। और वैसे भी मक्का से जो है मदीना जो है वो काफ़ी सस्ता है, मुझे सस्ता लगता है मदीना में जो। और मदीना के लोगों का जो नेचर है वो बहुत प्यारा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कबूतर को दाना डालने के लिए हम लोगों ने दाना ले लिया था। और फिर उसके बाद में ये जो मेरी बाकी की जो भी थोड़ी बहुत शॉपिंग थी वो शायद मेरी देवरानी और देवर लोगों ने की थी। वो करने के बाद में ये देखिए माशाल्लाह वो लोग अभी जा रहे हैं यहाँ पर कबूतर को दाना खिलाने के लिए। तो ये भी एक मतलब सदका है जारिया ही बोलते हैं इसको, या फिर सदका बोलते हैं जो भी। लेकिन यहाँ पर ऐसा है, मक्के में भी मैंने देखा, इसके पीछे का मुझे पता नहीं है। अगर कुछ आप लोगों को पता है जो देख रहे हैं व्यूवर्स, तो मुझे बताना ज़रूर कि ये क्यों ऐसा करते हैं कि कबूतर को दाना खिला लेते हैं। मतलब चाहे मक्के में आओ चाहे मदीने में आओ तो वहाँ पर लोग सेल करते हैं कि कबूतर को खाना खिलाना। मे भी सदका होगा शायद, बट फिर भी अगर किसी को पता होगा तो मुझे बताना ज़रूर। तो बस यहाँ पर हम लोग जो है कबूतर को माशाल्लाह से दाने खिला रहे हैं। और उसके बाद जो है मैं आपको इंशाल्लाह ये व्लॉग में पूरा ही बताने वाली हूँ कि हम लोग जो है यहाँ पर मदीना मुनव्वरा में जो नमाज़ हम लोग अदा करें। और नमाज़ भी जो है, नमाज़ अदा करने का भी यहाँ पर एक ये है कि बच्चों को लेकर आप मस्जिदुल नबी में नहीं जा सकते हो,
तो यहाँ पर देखिए फिर हम लोग आ गए थे घर पर, और घर पर हम लोगों ने थोड़ा सा आराम कर लिया। आराम करने के बाद में फिर दिल नहीं लगा हम लोगों का, तो हम लोग जो है ज़ोहर की नमाज़ हमने यहाँ पर नहीं पढ़ी थी, फजर की तो हमने पढ़ ली थी, ज़ोहर की नहीं पढ़ी। लेकिन फिर हम असर की नमाज़ के लिए यहाँ पर आ गए। और ये देखिए माशाल्लाह गुंबद खिज़रा, इसको देख के जो अलग ही इंसान के दिल के जो हाल होते हैं वो अलग ही होता है। फिर यहाँ पर देखिए ये सबसे मेन चीज़ है कि 303 नंबर गेट से अंदर एंट्री करोगे आप। 303 नंबर गेट से अंदर एंट्री करना है, और एंट्री करके बस आपको हल्का सा राइट लेना है, ज़्यादा भी नहीं, 10 कदम की दूरी पे आपको गुंबद खिज़रा दिख जाएगा। हम लोगों ने 303 नंबर गेट के सामने ही जो है हमारा होटल लिया था, और वहाँ से ही हम जब एंट्री कर रहे थे, ये 303 नंबर गेट है, बस आप थोड़ा सा लेफ़्ट ले लो, सॉरी राइट ले लो, राइट लेके आपको सामने दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं नमाज़ के लिए जा रही हूँ, तो 303 नंबर गेट से ही आपको आसानी पड़ेगी, बस आपको सीधी राइट साइड में जाना है, और पूरा आपको राइट साइड से जाते जाते ही आपको 362 नंबर गेट मैंने अभी बताया है, बहुत ही करीब में है। ये तो ऐसा मतलब बड़ा बता रहा है, लेकिन ये बहुत करीब में है कि जो गुंबद खिज़रा है बस उससे ही आपको थोड़ा सा राइट ले लेना है, और आपको बस स्ट्रेट चलते जाना है। यहाँ से जो है मस्जिदुल नबी में औरतों की एंट्री होती है, औरतें जो है यहाँ पर से ही एंट्री करके नमाज़ पढ़ती है। तो आदमियों का जो है वो अलग सेक्शन हो जाता है, और औरतों को जो है मस्जिद के अंदर एंट्री जो है इसी गेट से दी जाती है। 303 नंबर गेट आप याद रख लीजिए, वहाँ से आपको गुंबद खिज़रा जो है बहुत ही आसानी से जाते साथ ही माशाल्लाह से आपको बस हल्का सा 10 कदम लेना है, और आपको सामने से जो गुंबद खिज़रा दिख जाएगा। आप सलाम पेश कर लो, दुआएं जो करनी है वो आप कर लो, उसके बाद जो आपने सीधी राइट ही पकड़ लेना है, और चलते चलते ही आपको जो है ये गेट दिख जाएगा, 362 नंबर गेट। अब यहाँ पर देखिए औरतें जो है माशाल्लाह हमसे पहले जो है, हमने सोचा कि हम जल्दी आ गए हैं, बट बहुत गलत थे हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सी औरतें यहाँ पर नमाज का वेट कर रही थी माशाल्लाह से। तो यहाँ पर देखिए हम लोग चलते चलते 358 नंबर गेट पर आ गए थे। अब यहाँ से जो है हमको, आप यहाँ पर भी नमाज़ पढ़ सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, आप यहाँ पर भी रोज़ा खोल सकते हो, लेकिन मुझे अंदर जाना था, हम लोगों को अंदर जाना था, अंदर जाकर नमाज़ अदा करनी थी। तो यहाँ पर देखिए सारा औरतों का सेक्शन है, और यहाँ पर से ना आदमी सिर्फ जा और आ सकते हैं, यहाँ पर आदमी बैठ नहीं सकते। ये देखिए 34 नंबर गेट हो जाता है, पीछे पीछे आप जाते जाओगे तो आपको 34 नंबर गेट जो है वो दिखने लगेगा। और यहाँ पर भी औरतें बैठी रहती हैं, यहाँ पर भी औरतें बैठी हुई रहती है, यहाँ पर भी जो है रोज़ा खोलते रहते हैं। तो हम लोग जहाँ पर गए, और जाने के बाद में 29 नंबर गेट से जो है औरतों की एंट्री होती है। तो यहाँ पर हम लोगों को मना कर दिया था कि बच्चा छोटा है, तो बच्चों को लेकर मस्जिदुल नबी में एंट्री नहीं है। तो फिर हम 29 नंबर गेट से ही हमने सोचा चलो ठीक है, अगर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारा परमिट था रियाजुल जन्ना का, तो हमने ये सोचा कि हमारी फैमिली का एक बंदा जो है वो बाहर बैठेगा और हम अंदर बैठेंगे, तो ऐसी बात नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो हम रियाजुल जन्ना में इंशाल्लाह जाने ही वाले हैं, तो हम तब ले जाएंगे मस्जिद में और नमाज़ पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखिए औरतें भी माशाल्लाह से, देखिए यहाँ पर औरतें भी जो है रोज़ा खुलवा रही हैं। तो मेरे ख्याल से 6:50 को जो है, सॉरी से 5:50 को जो है इफ़्तार का जो ये लोग देना डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं, सुफरा बिछा देते हैं, और औरतें जो होती है वो सारे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो हम लोग ने बाहर ही बैठ गए थे, बाहर भी माशाल्लाह इतना सुकून था यहाँ पर। हमने तो असर की नमाज़ भी पढ़ ली थी, नमाज़ पढ़ने के बाद में हमने यहाँ पर कुरान की तिलावत वगैरह जो भी हमको करना था वो हमने यहाँ पर कर लिया। यहीं पर हम बैठे थे, और बैठे बैठे देखिए माशाल्लाह हमको यहाँ पर इफ्तारी जो है वो आ गई। इफ्तारी में देखिए मैं आपको पैकेट में बताऊंगी यहाँ पर क्या, और एक जन के लिए ये बहुत का मेरे हिसाब में तो ये सफिशेंट हो जाता है। ये देखिए इसमें जमजम वाटर दिया हुआ है हमको, यहाँ पर खजूर है जो कि अलग से बॉक्स में दिया हुआ है, दही है, और दही के साथ में एक पैकेट होता है उसके अंदर मसाला होता है, मुझे पता नहीं इसका नाम क्या है, उससे आप रोज़ा खोल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से मस्जिदुल नबी में ही हम बैठे हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर माशाल्लाह हम रोज़ा खोल रहे हैं। मैं यहाँ पर नहीं रोज़ा खोलेंगे हम लोग, ये तो हम लोगों को पैकेट मिल गया था, लेकिन पैकेट मिलने के बाद में जो हमारे जेंट्स जो हमारे फैमिली मेम्बर थे, ये देखिए बन भी मिल जाता है कि आप दही में डालकर इसको खा सकते हो, दही से
माशाल्लाह बहुत, मेरे हिसाब में तो ये बहुत है एक इंसान के लिए। अब फिर हम लोगों ने क्या किया था, ये पैकेट हम लोगों ने ले लिया और पैकेट लेने के बाद में हमारे जो मतलब घर के फैमिली मेम्बर थे, जो घर के आदमी थे, वो अलग दूसरी जगह पे थे। तो उन लोगों ने कॉल करके बुला लिया कि चलो हम साथ में ही बैठकर रोज़ा इफ़्तार मतलब कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से हम गए और जाते जाते ये देखिए जन्नतुल बकी की तरफ जो है हम लोगों ने रोज़ा जो हमारा इफ़्तार था वो हमने खोला और माशाल्लाह इतना अच्छा है, आपको मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। देखिए 3 व्लॉग आएंगे मदीने के, जो कि मैं पहला अब डाल रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए ये इफ़्तार के लिए लोगों ने अलबेक लेकर आ गए थे और देखिए माशाल्लाह पीछे से भी आदमी लोग यहाँ पर रोज़ा खोल रहे हैं और हम लोग जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो है अब इफ़्तार के लिए यहाँ पर फैमिली के साथ में आ गए थे। और अभी मैं आपको इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपने विदाउट परमिट रियाजुल जन्ना कैसे जाना है और कौन से गेट नंबर से जाना है। इंशाल्लाह आप भी अगर उसी तरीके से फॉलो करोगे तो आप जा सकते हो रियाजुल जन्ना में। और मैं आपको आगे भी मेरे व्लॉग्स आएंगे, बस मैंने ज़्यादा तो नहीं लिया है, जितना भी लिया है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्रा जो मैंने किया है और फिर मैं ज़्यादा जगह पर मैं नहीं गई हूँ। तो इंशाल्लाह चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। नहीं पहले होने दो।